निवेदन करना चाहूंगा। किशनलाल जी परमार, जिला महासचिव प्रोटोन बाड़मेर से हैं। आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बहुत सी बातें बहुत से वक्ताओं ने कह दी है। महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहूंगा। उसके साथ ही यहाँ का जो आयोजक मंडल है, जो युवा साथी है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, किसान है, आप सबका बहुत बहुत आभार कि इतनी तेज धूप में आप लोग धैर्य बनाए हुए। निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि बाबा साहब के जयंती की क्या सार्थकता है उसको आप सुनना चाहते हो। मुझे समय की पाबंदी दी गई है तो संक्षिप्त समय में मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। आमतौर पर हमारे समाज का 90% जो लोग है वो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को या अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को ही इस देश में दिया है। नहीं, बाबा साहब ने इस देश में किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, सबको दिया है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के बारे में वर्तमान जो पाठ्यक्रम व्यवस्था है वो सिर्फ इतना बताती है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इन्होंने संविधान निर्माण किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा बाबा साहब के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी पाठ्यक्रम में लिखित नहीं है। क्यों? बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। उनके इतिहास, उनके योगदान को अगर वर्तमान पाठ्यक्रम में डाला जाता है तो उस पाठ्यक्रम को पढ़ करके वर्तमान पीढ़ी उनके नक्शे कदमों पर चलना पड़े। इसलिए बाबा साहब को वर्तमान सिलेबस में सिर्फ बाबा साहब को ही नहीं, हमारे कई महापुरुषों को सिलेबस से नदारद किया। इस देश में नौकरी 3 से 5% लोग करते हैं। 95% जो हमारा समाज, जो किसान है, उस किसान समुदाय का जो हमारा समाज है वो समाज शान और शौकत के साथ अपनी खेती बाड़ी करता है। तो जिस जमीन पे हम खेती बाड़ी करते हैं, इन जमीन को सुरक्षित रखने के जो किसानों के कानून है वो संविधान में बाबा साहब ने किसानों के लिए दिए। इस देश में ये जो गढ़ और किले हैं, इस देश में स्थापत्य कला के बहुत अनूठे, ये किसी राजा महाराजाओं ने बनाए नहीं है, बनवाए हैं। ये गढ़ और किले हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। लेकिन जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे पूर्वजों को आज की भांति 400 रुपए या 1000 रुपए दिन का मजदूरी नहीं मिलता था। उनको क्या मिलता था? सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा, ताकि ये मर ना जाए। अगर ये मर गया तो कल गढ़ और किले कौन बनाएगा? उस व्यवस्था से, इस व्यवस्था में हमारे मजदूर समाज को, जिसमें हमारा मजदूर समाज शान और शौकत के साथ मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी फीस दे करके पढ़ा जाता है। अगर यह संभव है तो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए मजदूरों के कानून की बदौलत संभव है। अब बात करता हूं मैं महिलाओं की। एक ऐसा समय था जब समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर महिलाओं ने अपने स्तन ढक लिए, बहुत कड़वी बात है, लेकिन यह सामाजिक व्यवस्था थी कि निम्न जाति की महिलाएं अगर स्तन ढकेगी तो हमारे देश में अकाल पड़ जाएगा। और अकाल पड़ने का कारण हमारी महिलाओं के स्तन ढकने को बताया जाता था। उसके बदले में जब समाज के ठेकेदारों को, सामाजिक व्यवस्था के ठेकेदारों को समाधान के उपाय बताए जाते थे तो यही कहते थे कि निम्न जात की इन महिलाओं ने ये ऐसे वस्त्र पहने, या इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, या इन्होंने अच्छी बात की होगी, इसलिए हमारे इस समाज में, हमारे देश में अकाल पड़ गया। तो क्या किया जाना चाहिए? उनको दंडित किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में आज संविधान है 1950 के बाद, लेकिन इस देश में कभी दंड विधान था जिसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दंड का विधान था। उसको बाबा साहब ने 1927 में जला दिया। मनुस्मृति की मैं बात कर रहा हूं। उसमें हमारे लिए कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ दंड विधान थे। वो दंड विधान क्या कहते थे कि अगर शूद्र अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है तो इसकी जीभ काट दी जाए, अगर ये अच्छी बात करता है तो इसका गला काट दिया जाए, इसके कान में शीशा पिघला हुआ डाला जाए, इसकी आंखें निकाल दी जाए। ऐसी हमारे लिए व्यवस्था थी। लेकिन आज बहुत शान और शौकत की व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें दी। अब जब ये संविधान हमारा दिनों दिन समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, न्याय, तमाम प्रकार के जो हमारे अधिकार है वो दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं।
जयंतियां मनाने की हमारी सार्थकता तब है जब कमजोर होती इस भारत की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को हम बचाने के लिए कोई मजबूत कारण ढूंढते हुए समाधान निकाले। अन्यथा हमारे समाज को सिर्फ जयंतियों के नाम पे इकट्ठा करके और अगले 364 दिन के लिए अगर हम सोने को छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर हम गुमराह करने वाले कहे जाएंगे। तो मैं हमारे जनप्रतिनिधियों और बाबा साहब के नाम पे इस देश में जो लाखों संगठन बने हुए हैं वो संगठन ये कहते हैं, उनसे मेरी मेहरबानी निवेदन है, खास करके जनप्रतिनिधियों से, जो हमारा जनप्रतिनिधि बन करके विधानसभाओं या लोकसभाओं में एमएलए और एमपी के रूप में जाता है, वहां जाने के बाद में उस समाज के प्रतिनिधि की किसी सगी बहन बेटी का बलात्कार गैंग रेप होत ना है, उसके बावजूद भी वो चूं तक नहीं करता है। आखिर ये मजबूरी क्या है? क्यों आप हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करते हो? अगर SC/ST एक्ट के विरोध में हमारे देश में 131 सांसद बैठे थे, अगर वो चाहते उसी वक्त सरकार गिरा सकते थे, लेकिन नहीं। इसलिए हम भरे मंच पे उनको कई ऐसे शब्द कहते हैं जिनसे उनको परहेज होता है। अगर आपको परहेज है तो आप ये भी सोचो, आखिर ये गिनौने शब्द हम जनप्रतिनिधियों के लिए क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? कारण आप सब हो। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के आप पार्टी विशेष के गुलाम बन जाते हो, आप समाज की बात नहीं करते हो। 2016 में डेल्टा मारी गई, गैंगरेप हुआ उसका, आज दिन तक उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उसने डेल्टा के न्याय की बात नहीं की। आखिर ये क्यों? मैं मेरी बात सिर्फ 1 मिनट में समाप्त करूंगा। इन सारी समस्याओं का दरअसल कारण ये है कि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो 4 बड़े पिलरों पे टिकी हुई है, उन 4 पिलरों में हमारी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारा अपना कोई राजनीतिक घर नहीं है। जिन घरों से हमें टिकट मिलता है वो किराए के घर है। बच्चे पढ़ते हैं जो शहरों में, उनको पता है कि किराए के घर में रहने की क्या शर्तें होती है। अगर आप पानी ज्यादा गिराओगे, लाइट ज्यादा जलाओगे, मकान मालिक की शर्तों पे नहीं रहोगे, मकान मालिक आपको अपने मकान से टिक आउट कर देगा। उस किराए के मकान के अंदर रहने वाले किराएदार की जो हैसियत है हमारे देश में जनप्रतिनिधियों की, जिसको MP और MLA कहा जाता है, इससे बदतर हैसियत है। इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि इस देश में हमें हमारा अपना घर बनाना चाहिए, बेशक झोपड़ी हो, लेकिन मान सम्मान इज्जत के साथ जीने के लिए हो। आपको मैं खुशी के लिए बताना चाहूंगा कि इस देश में वो झोपड़ी जिस पे हम अपना मान सम्मान और इस देश में व्यवस्था स्थापित करेंगे, उस झोपड़ी की नींव बाम सेठ ने बना ली है। धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय मुल्ला।